बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में आपका मकान है, खास करके अगर आपका मकान कच्चा है या पक्का, तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा बिहार के 45,000 गांवों से 1,300 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी, टैक्स की वसूली की जाएगी। और आपको हम बताने वाले हैं कि आपका मकान अगर कच्चा है तो आपसे कितना वसूला जाएगा, पक्का मकान है तो कितना वसूला जाएगा। क्योंकि बिहार सरकार की जो तैयारी है वो तैयारी है कि अब बिहार के गांवों से 50 रुपए से लेकर 5,000 तक की टैक्स की वसूली की जाएगी। पूरा मामला क्या है आपको बताएं उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पांडे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से कुर्सी पर बैठे हैं उसके बाद से उनके कई बड़े फैसले चर्चा का विषय बन गए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। और इसी दौरान एक बार फिर से बिहार के गांवों पर, पंचायतों पर टैक्स लगाने की जो बात है, इसकी चर्चा बीते विधानसभा सत्र के दौरान भी हुआ। तमाम नेताओं ने इसकी चर्चा की। वहीं पर अब आम जनता पर जो ये भारी बोझ पड़ने वाला है, इसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल अब बिहार सरकार ने राज्य के हाईवे पर व्यावसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के फैसले के तुरंत बाद ग्रामीण इलाकों में भी राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य कैबिनेट ने ग्राम पंचायतों को गांवों में होल्डिंग टैक्स और विभिन्न प्रकार के शुल्क लगाने तथा उनकी वसूली का अधिकार दे दिया है। नए नियमों के तहत पक्के मकान पर सालाना 100 रुपए, जबकि पेट्रोल पंप, LPG एजेंसियों, ईंट भट्ठों और सिनेमा हॉल जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से 5,000 रुपए वार्षिक शुल्क लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट ने ग्राम पंचायत टैक्स रेट्स और फीस रूल्स 2026 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स और अन्य निर्धारित शुल्क लगाने एवं वसूलने की औपचारिक अधिकार मिल गया है। हालांकि बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 की धारा 27 में पंचायतों को टैक्स लगाने का प्रावधान पहले से मौजूद था, लेकिन इसे लागू करने के लिए पहली बार विस्तृत तौर पर जो है वो SOP तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राज्य में 45,000 से अधिक राजस्व गांव हैं और सरकार का अनुमान है कि ग्रामीण टैक्स व्यवस्था लागू होने के बाद करीब सालाना 1,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जा सकेगा। इसी को लेकर आपको देखें कि फिलहाल बिहार का वार्षिक आंतरिक राजस्व करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। अब आपको बता दें कि जो नया नियम लाया गया है उसके हिसाब से अगर आपका मकान कच्चा मकान है तो होल्डिंग टैक्स पूरी तरीके से छूट होगा, लेकिन अर्ध पक्के मकानों पर 50 रुपए सालाना, पक्के मकानों पर 100 रुपए सालाना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों पर रियायती दर से 25 रुपए वार्षिक टैक्स देना होगा। वहीं सिर्फ आवासीय संपत्ति तक यह व्यवस्था सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्राम पंचायतों को सफाई और जलापूर्ति जैसी सुविधाओं के लिए भी शुल्क वसूलने का अधिकार है। इन दोनों सेवाओं के लिए 25-25 रुपए सालाना शुल्क निर्धारित किया गया है। इसके साथ ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निश्चित वार्षिक परिचालन शुल्क लिया जाएगा। नए नियम के तहत पेट्रोल पंप, LPG एजेंसियां, ईंट भट्ठे और सिनेमा हॉल को हर साल 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा पंचायतों को पेशों, व्यापार, विज्ञापनों तथा साप्ताहिक बाजारों, बिलबोर्ड, होर्डिंग और ग्रामीण कुटीर उद्योगों पर भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। सरकार के निर्देश के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों और स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने संबंधी नीति आयोग के सुधार एजेंडे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने वर्ष 2028 तक अपने वार्षिक आंतरिक राजस्व को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसी महीने की शुरुआत में बिहार कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन और विपक्षी दलों ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने ठेकेदारों के लगभग 50,000 करोड़ रुपए के बकाया भुगतान और कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के लिए सरकार द्वारा हाल ही में आकस्मिक निधि से
राशि निकालने के फैसले का हवाला दिया था। इस पूरे मामले में साफ तौर पे है कि अब गांव से, पंचायतों से बिहार सरकार टैक्स की वसूली करने वाली है। देखिए, विपक्ष के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि बिहार में राजस्व की कमी है और यही कारण है कि राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार के ऊपर लगातार दबाव था और यही दबाव को कम करने के लिए अब बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो आपके मकान का भी टैक्स लगेगा, आप जो नल जल योजना का लाभ लेते हैं उसका टैक्स लगेगा, आपके यहाँ जो सफाई होता है आपके गांव पंचायत में उसके बदले भी आपको टैक्स देना होगा। इसी के साथ आपके गांव पंचायतों में जगह जगह पर जो होर्डिंग लगाया जाता है उसके बदले भी टैक्स लिया जाएगा। यानी साफ तौर पे है कि 1300 करोड़ रुपए सालाना टैक्स वसूलने की बात कहीं ना कहीं अनुमान बिहार सरकार के द्वारा लगाया गया। अब इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? सरकार के द्वारा जो ये दलीलें और खासकर जो फैसला लिया गया है, आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़ टीवी।